सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ दोनों ध्यान धर गगना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ दोनों ध्यान धर गगना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। भटक में क्यों
पर खोते कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना। दुइया दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। दुइया दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। श्याम तज श्वेत को गहना सूरत को तान धुन सुनना। श्याम तज श्वेत को गहना सूरत को तान धुन सुनना। बंक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाय कर लेना। बंक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाय कर लेना। सुन चढ़ जा दसो भाई सूरत से मान सरोवर नहाना। सुन चढ़ जा दसो भाई सूरत से मान सरोवर नहाना। महासुन चौक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन चौक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना। लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। वहीं सतगुरु से मिलना हुआ मन आज अति मगना। वहीं सतगुरु से मिलना हुआ मन आज अति मगना। धाम जब धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई
सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि बार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने से जो सत्संगी प्रेमी, प्रभु प्रेमी, मालिक के सत्संग को सुने, उन्हें भी सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मालिक की असीम दया और कृपा कि हम और आप उस प्रभु की यादगारी करते रहे। उस मालिक ने हमको आपको ये मनुष्य शरीर दिया, ये अनमोल शरीर है। ये अनमोल इसलिए है कि यदि ये एक बार गिर गया तो कभी खड़ा नहीं होगा। चाहे दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और तत्पश्चात कहा जाए कि ये मनुष्य शरीर आपका पुनः खड़ा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। वैसे कोई सच्चा संत अति दयालु हो और विशेष कृपा कर दे तो बात अलग है, नहीं तो संभव नहीं। उस मालिक के आधारे और उस मालिक के सहारे इस जीवन को काटना पड़ता है। बड़ी ही शांति, बड़ी ही प्रेम के साथ में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हमेशा सत्य, ईमान पर चलते हुए सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की रोटी खानी चाहिए। तभी कोई उस प्रभु का सच्चा भजन, सच्ची इबादत, सच्ची प्रे कर सकता है। अन्यथा उसकी सच्ची प्रे वो नहीं कर सकता, क्योंकि मन उसका साथ नहीं देगा। और जब मन साथ नहीं देगा तो वो उस मालिक की सच्ची साधना नहीं कर सकता। और कहा भी है, मन के मत चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई। मन के मत हजार, मन जो कहता है उसे कदापि नहीं करना चाहिए। जो सद्गुरु दयाल, जो अनामी महाप्रभु हैं और इस धरा मंडल पर सतगुरु के रूप पर में विराजमान हुए, जो वो कहते हैं, जो वो आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा को सिर पर धारना चाहिए, उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए। नित्य प्रतिदिन सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान और भजन करते रहना चाहिए। इस संसार में वास्तव में कोई भी सुखी है नहीं। सच्चे संत और महात्मा हमेशा इस बात के लिए आगाह करते हैं बारंबार कि हर एक के पास कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी है। आपको लगता है कि दूसरा बहुत खुश है, परंतु हकीकत यह है, उसकी अंतरात्मा से यदि पूछा जाए तो वो कहेगा कि नहीं, मैं दुखी हूं, आप सुखी हो। ये इस जगत का ऐसा ही व्यवहार है और सच्चाई भी ऐसा है। सच में ऐसा ही है। और इस जीवन को किसी तरह से लोग जिए जा रहे हैं, लेकिन सत्य में उस मालिक ने, उस प्रभु परमात्मा ने जो हमको आपको ये मनुष्य शरीर दिया है, वो केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए। आप कहोगे कि फिर हमें काम करने की क्या जरूरत? तो प्रेमियों, बड़े साफ शब्दों में संतों महात्माओं ने कहा कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा आपको कर्म करने पड़ेंगे।
बिना कर्म किए कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं। अगर आप सच्ची विधि से उस मालिक की पूजा अर्चना करोगे, सच्ची इबादत करोगे, सच्ची प्रे करोगे तो वो मालिक आपको मिल जाएगा। यदि आप इस दुनिया के काम सच्चाई ईमानदारी से नहीं करोगे तो कर्मों के तले दब जाओगे और वो बुरे कर्मों का बहुत बड़ा बोझा आप पर आ जाएगा और आपकी जीवात्मा नरकों में अधोगति में चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और कब उस मालिक की मौज हो आप वहां से बाहर निकल के आए, ये कहा नहीं जा सकता। बड़ा लंबा चौड़ा समय निकल जाएगा और आपकी जीवात्मा पुनः स्वर्ग वैकुंठ के दरवाजे पर या मुक्ति मोक्ष के दरवाजे पर खड़ी नहीं हो पाएगी। ये मनुष्य शरीर ही सच्चा मनुष्य मंदिर है, यही सच्ची जिस्मानी मस्जिद है, यही सच्चा चर्च है। इसी के द्वारा उस मालिक की सच्ची साधना, सच्ची पूजा, सच्ची इबादत, सच्ची प्रे कर सकते हो। कोई दूसरा और मंदिर नहीं है जिसके माध्यम से ये सच्ची पूजा हो सकती है, क्योंकि जीवात्मा आपके इसी मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य में, बीचों बीच में। यदि ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल गया तो इसे आप कह देते हो कि ये मिट्टी हो गया और जल्दी से जल्दी इसको घर से बाहर निकाल करके कर देते हो, इस डर में कि कहीं ऐसा ना हो ये भूत प्रेत बन करके हमको पकड़ ले। तो इस डर से आप बाहर कर देते हो, एकदम घर से बाहर निकाल करके उसके शरीर को रख देते हो, मृत शरीर को। जिससे इतना प्रेम था, जिससे इतना लगाव था, इसमें से वो जो जगमग ज्योति थी, वो रूह, वो सोल थी, वो निकलते ही ये मिट्टी हो जाता है। और कहा भी है पानी केरा बुलबुला लिया फिरत हो साथ, डबकला क्या फूट गया कुछ ना आया। ये आपका मनुष्य शरीर जो इसमें जीवात्मा बैठी है, एक पानी के बुलबुले के समान है। और पानी का बुलबुला देखते हो क्षण भर में उठता है और क्षण भर में फूट जाता है। उसी तरह से मनुष्य शरीर है, यदि इसमें से जीवात्मा निकल गई, चाहे कहीं चोट लग गई तब, कहीं एक्सीडेंट हो गया तब, किसी ने स्वयं फांसी लगा ली तब भी निकल जाएगी, और अपने से स्वयं से उसका समय पूरा हो गया तब भी निकल जाएगी। तो ये फिर मिट्टी हो जाएगा, बुलबुले के समान है जिसको आप लिए साथ साथ फिर रहे हो। तो जैसे इसमें से वो रूहानी ताकत, वो सच्ची आत्मा, रूह और सोल निकल जाएगा, ये मिट्टी के समान हो जाएगा और अंदर से सड़ने लगता है रियल में। जब तक इसमें जगमग ज्योति है, उस मालिक की सच्ची अंश आत्मा के रूप में यहाँ बैठी है आपके मनुष्य शरीर में, तब तक इसकी मशीनरी पूरी तरह से चलती रहेगी। लेकिन जैसे निकल जाएगी ये शरीर सड़ने लगेगा, फिर आप इसे बचा नहीं पाओगे और जितनी जल्दी हो सकेगा आपको दाह संस्कार अपने रस्मों रिवाज के हिसाब से करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, उस प्रभु को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सच्चा यत्न करो, सच्चा जतन करो। दिन प्रतिदिन उस ओर अपने पैर को, अपनी आत्मा को उस तरफ अग्रसर करो, बढ़ो उधर की तरफ कि हमको दुख से, हमको क्लेश से निकल करके जाना है अपने सच्चे वतन। क्योंकि ये संसार
पूरा नहीं, ये अधूरा है। यहाँ जितनी हविस पालोगे उतना ही कमी रहेगी। एक पूरी होगी, दूसरी की इच्छा हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी की इच्छा हो जाएगी, और आप इसी मोह में रहोगे कि अभी ये पूरा नहीं, ये पूरा हो जाए, अभी ये पूरा नहीं, ये पूरा हो जाए। इसी के आपाधापी में, इसी के सोचने में आपका जीवन चला जाएगा। और जब जीवन चला गया तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, क्योंकि आपने केवल महत्वाकांक्षा में दौड़ते रहे, मृत तृष्णा में दौड़ते रहे, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। अंत में ये जीवात्मा की सद्गति कैसे होगी? जिसने भी उस मालिक को पाया, प्रेम से पाया, रो करके पाया। और जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा और उस मालिक के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं होगी, वो मालिक मिलेगा नहीं। वो मालिक भाव का भूखा होता है, आपके धन का नहीं। वो मालिक केवल भाव से मिला करता है। गोस्वामी जी थे राजापुर ग्राम के पास में, बुंदेलखंड में, जो कि है, रोया करते थे। जंगल में चले जाते थे, चुपचाप बैठ के रोया करते थे कि हे मालिक, हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। काफी दिन हो गया, 25 साल की अवस्था थी। एक दिन कंज गुरु उनको जंगल में ही मिले, और कंज गुरु उसको कहते हैं जो पूरा हो, नीचे से ऊपर तक आता और जाता हो, जो उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा से पूर्ण सत्ता से मिला हो, जो उस प्रभु से मिलाने की क्षमता रखता हो, उसको ही कंज गुरु कहते हैं, उसको ही सतगुरु कहते हैं, उसको ही सच्चा संत कहते हैं। और किसी को भी जिसके अंदर ये क्षमता ना हो, उसको संत नहीं कहते। तो वो उनको मिले और उन्होंने सच्चा नाम भेद, सच्चा नाम दान गोस्वामी जी महाराज को दिया, जिन्होंने रामचरितमानस को भी लिखा। इससे पहले उन्होंने घट रामायण को लिखा था, उसको गुप्त कर दिया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था काशी में, इसलिए उसको गुप्त कर दिया। तो उन्होंने जब नामदान प्राप्त किया और अपने घर में ही बैठ करके लगन के साथ उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जब प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने और लोगों को भी ये चीजें दी, बांट दी पूरे विश्व में के लोगों में। जो भी लेने के लिए उनके पास में गया, उसको उन्होंने दिया और उस प्रभु परमात्मा से मिला दिया। तो सच्चा संत जब मिलता है तो उस प्रभु परमात्मा से जीते जी मिलाता है, ना कि मरने के बाद। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हम चाहते हैं कि केवल और केवल गुरु महाराज का सत्संग सुनिए। ये गुरु महाराज का सत्संग सुनाया हुआ कब का है? 27/11/79 का दिन के 2 बजे गुरु महाराज ने सुनाया है। गुरु महाराज ने कहा, सतयुग में ऐसे लोग रहते थे, त्याग, निर्भय। प्रेमियों, एक विनती करेंगे, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। सत्संग बहुत गूढ़ गुरु महाराज ने समझाया है। इसमें आपको बहुत से लोग जो वाणियां गुरु महाराज की काटते हैं, अपनी चलाने की प्रयास करते हैं, उसमें से भी आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो कि गुरु महाराज ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझाया है। त्याग, निर्भय, निरोगी शरीर, सुंदर आंखें, अच्छे कान, अच्छा चेहरा और शरीर सुडौल रहा,
परस्पर हम सब लोग उस प्रेम का दर्शन करते थे। हम लोगों में कोई भी कटुता, विषमता, बैरता, लोभ, लालच, ममता नहीं थी। हम सभी लोग एक कर्तव्य निष्ठा परायण थे। ऋषियों, मुनियों, महात्माओं की आन सामने रखते थे। वही एक अपना निशाना था। वही एक अपना निशाना था। कुल की आन और शान मर्यादा को गिरने नहीं देते थे। ऐसे समय का हम लोगों के लिए जो हमारी किताबें साधु संत महात्मा त्रिकालदर्शी बनकर इस कलयुग में या द्वापर में या त्रेता में, सतयुग का सुख त्रेता में, त्रेता का सुख द्वापर में और द्वापर का सुख कलयुग में और कलयुग का तीनों युगों में जो महात्माओं ने वर्णन किया है वो आज भी उन्होंने उनको अलग अलग व्याख्या कर दी है। आदमी वही है पर स्वभाव बदल जाता है। सतयुग में कैसे मानव थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर में कैसे और कलयुग में कैसे होंगे, ये सब युगों की अलग अलग मनुष्य वही है। आंखें वही, कान वही है, हाथ पैर वही है और मन वही, बुद्धि वही, चित्त वही, अंतःकरण वही और जीवात्मा जिस पर बैठी वो वही। लेकिन कितना बड़ा एक ही चीज का परिवर्तन हो गया। क्या हमारी चीज बिगड़ी? जड़ता आई, बीमारी आई, कुरूप आया, रोना आया, बेचैनी आई और अविश्वास आया, बेरहमी आई, बेईमानी आई और छल कपट झूठ आया। तो फिर कोई ना कोई इसी मनुष्य शरीर के लिए सिद्ध शक्ति, सिद्धि और ज्ञान लाया जाता है। ये भगवान को समयानुकूल देन है। ये भगवान की समयानुकूल देन है। वो जब जब समय आता है उसकी तरफ से ही एक निर्धारित कोई योजना, कहीं एक नियम, कहीं उसने अपने लोगों को हुक्म और आदेश दे रखा है। फिर वो चीज आपके सामने आई। हर युग में सतयुग आता है तभी उसकी महत्ता है। हम सब लोग धीरे धीरे इस कलयुग या द्वापर युग या त्रेता युग में, हर युग में एक ऐसा समय लाकर रखा गया, सतयुग। त्रेता में भी सतयुग, द्वापर में भी सतयुग और कलयुग में भी सतयुग। और सतयुग तो सतयुग है ही। तीनों युगों में सतयुग का खाका खींच करके लाया गया और कलयुग में सतयुग, द्वापर में सतयुग और त्रेता में सतयुग नहीं आएगा। तो सतयुग को कोई समझ भी नहीं पाएगा, समझेगा ही नहीं कि सतयुग क्या था। इसीलिए हर युग में ये समय निश्चित और निर्धारित रहता है। अपने आप स्वाभाविक उस कुदरत और प्रकृति या उनके संचालकों द्वारा ये निश्चित है कि होता रहता है। घड़ा भरेगा, पानी बाहर निकलेगी, गंदगी होगी, बदबू आएगा, बुरा लगेगा, सफाई होगी, अच्छा लगेगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर। जब गंदगी रहेगी तो सफाई की इच्छा होगी, सफाई होगी, लापरवाही कर जाओगे, आज नहीं तो कल करेंगे और अब गंदे ही जाओगे, तब फिर मुश्किल होगी, तब फिर मुश्किल होगा। भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे नियम अमिट
और सरल मनुष्यों के लिए काम स्वभाव के अनुसार बनाकर रखे हैं कि इतना मसाला तैयार हो जाएगा, मसाला तैयार होते ही ये हो जाएगा। ये सब चीजें जड़ के जगत की हैं, वो सब अपनी जगह पर अपनी ओर पूरी हैं। लोगों ने अपनी साधना को, अपने प्रेम और ज्ञान को, अपने रास्ते को भुला दिया, इसलिए ये सब हमारे विचार, आंख, कान, मन, बुद्धि, चित्त खंडित हो गए। जब खंडित हो जाएंगे तो खंड खंड हो जाएगा, अलग थलग हो जाएंगे, और जब ये अस्थाई हो जाएंगे तो सब चीजें अपनी से एक एक मिलकर ओतप्रोत हो जाएंगी। तो आज हमारे दिल की, मन की, हृदय की हाल ये है कि हम खंडित हो गए हैं। इस सब को जोड़ने के लिए विभूतियों की जरूरत, महान आत्माओं की जरूरत, सिद्धों और संतों की जरूरत, और अवतारिक शक्तियों की जरूरत, पैगंबरों की जरूरत है। बिना उनके काम नहीं होना। ऐसा ही उपदेश मोहम्मद, ये उपदेश कृष्ण, ये उपदेश राम, ये उपदेश ईसा, ये उपदेश बुद्ध, ये उपदेश महावीर छोटे छोटे देते थे। कोई बड़े उनके भयंकर उपदेश नहीं थे, जिसको कि अंतःकरण में साधारण लोग ग्रहण ना कर सकें। सामान्य लोगों के लिए थे ये छोटे छोटे, जो सीधे साधे सरल, एक से एक में जोड़ने वाले वही संदेश जब मानव को मिलने लगेंगे तो मानव अपने आप जुड़ता हुआ चला जाएगा, और जो खंडित हो गया वो खंडित स्थान पर धीरे धीरे गिरता पड़ता पहुंचा दिया जाएगा, या पहुंच जाएगा। जहां जो चीज खंडित है फिर उसमें खंडना नहीं रहेगी। इसी के लिए परिश्रम महात्मा हमेशा उथल पुथल समय में करते आए। उथल पुथल का समय किसी भी पैगंबर, अवतारिक सिद्ध व संतों का देखा जाए कि ठीक उसी पर वे आए। जब उथल पुथल का समय आया, जब तक ठीक चलते रहे, समय ठीक रहा, उनके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। उथल पुथल हुआ, आए, और फिर उन्होंने तमाम लोगों के सामने अपना एक परिश्रम, एक मेहनत, एक निष्ठा, एक विश्वास, एक आदर्श, एक चरित्र, एक मर्यादा रखी। उसको लोगों ने देखा, सुना और समझा। उस मर्यादा का जो वास्तविक स्वाभिमान क्या है, मर्यादा का आनंद क्या है, ज्ञान क्या है, जब लोगों को मिला तो बड़े तो खड़े हो गए। जो सो रहे थे मोह निशा रात्रि में जाग गए। मेरा काम इस मोह निशा रात्रि में सोने का नहीं था। मोह निशा जिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो लोग मोह निशा रात्रि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में सो गए, वह उस रात्रि को क्या समझें जिस रात्रि में योगी जागकर और उस तत्व का पूरा ज्ञान और उसका विकास करते हैं। ये आपकी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक हम निशा रात्रि का परित्याग नहीं करते। जब वो महात्मा मिलते हैं तो हम इस रात्रि का त्याग करते हैं, और उस रात्रि में जहाँ जागरण हमेशा होता रहता है, वो शिव की रात्रि, जहाँ शिव दृष्टि, जहाँ शिव नेत्र, वो जागरण है। जहाँ शिव दृष्टि, शिव नेत्र नहीं, वहाँ मोह निशा रात्रि है, अंधकार अज्ञान है।
अनेक महात्माओं में हम अपने आप को पीड़ित होते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं और दूसरे हमको पीड़ा देते हैं। इसी अवस्था से तो हमको ऋषि मुनियों की कृपा लेकर अलग होना है। कोई धोखा देने के लिए पगड़ी बांधेगा तो कुछ नहीं मिलेगा पाएगा, लेकिन हमें इन सब चीजों को जब तक नहीं समझ पाते हैं तब तक हम उनके स्कूल में, पाठशाला में, उनके धर्मशाला में, उनकी शब्दावली में प्रवेश न कर तब तक नहीं जान पाएंगे। जब ऐसे भी विराजमान हो गए कि वे ये समझते हैं कि मैं पगड़ी बांध लूंगा तो बाबा जी मुझे नहीं समझ सकते और कोई बाबा जी का भेद ले लूंगा। अरे आप क्या बाबा जी का भेद ले लेंगे? बाबा जी के पास तो जो लोग 24 घंटे रहते हैं उनको तो पता नहीं चलता। आप 2 मिनट में आए बाबा जी के यहाँ तो क्या समझ लेंगे? प्रेमियों, ये गुरु महाराज 1979 में सत्संग सुनाते हुए कह रहे हैं, बहुत समय उस समय गुलाबी पगड़ी बांध लेते थे और छदम भेष में चले आते थे गुरु महाराज का भेद लेने के लिए। उस समय गुरु महाराज ने देखो ये शब्द बोले कि मेरे पास में जो 24 घंटे रहते हैं वो तो हमें जान नहीं पाते, तो आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए आए तो क्या जान पाएंगे? वो शब्द गुरु महाराज ने यहाँ पर बताया है। लेकिन हम बोलते नहीं, देखते रहते हैं। सद्गुरुदयाल कह रहे हैं लेकिन हम बोलते नहीं, देखते रहते हैं। आपकी चालाकी को, चतुराई को, आपकी बनावट को और आपके इस फितूर को कि आप उस स्थानों पर भी सीधे होकर के नहीं जाते हैं जहां पर हमको वास्तव में मानवता का और अपनी आत्माओं का फायदा उठा लेना चाहिए। यहाँ यही धर्म की विद्या, आध्यात्मवाद यदि ना होता तो ऐसा सौभाग्यमान आपको ये विचित्र स्थान और दृश्य देखने को न मिलता। इसमें धार्मिकता ही इनको सिखाई गई। संपूर्ण जगत की बुराइयों का बोध कराया गया था। बताया गया था कि मनुष्य शरीर ये चंद रोजा है, थोड़े ही समय के बाद मकान मालिक ने आपको ये अनमोल शरीर दिया है इबादत के लिए, भजन के लिए, प्रार्थना के लिए, जीवात्मा को जगाने के लिए और जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ने के लिए। समय पूरा होते ही आपके गृहस्थ में फंसे हुए फौरन फरमान लाएगा, सिपाही 1 मिनट में इस मनुष्य रूपी किराए के मकान से फौरन निकाल कर बाहर करो और ये मकान जमीन पर धाक से गिरेगा। अरब खरब की संपत्ति जो कुछ भी इस किराए के मकान के द्वारा अपने सुख के लिए आपने जमा किया है वो सब की सब यहीं पड़ी रह जाएगी। ये धर्म और कर्म आपके साथ जाएगा। जिसने ये सब इकट्ठा किया उसको तो जलाकर राख कर दिया और इसमें जो रहता था उसको फरिश्ते पकड़ करके ले गए। वहां इंसाफ होगा, वहां न्याय होगा। उसने उसके लिए दंड व्यवस्था बनाई, अलग अलग कारागार बनाए, दोजख और नरक बनाए। उनमें तुमको उठा करके फेंक दिया, कोई भी पूछने वाला तुमको नहीं होगा। कितने युग बीत जाएंगे, कल्प बीत जाएंगे, कितनी सदियां बीत जाएंगी, लेकिन कोई भी तुमको निकालने के लिए नहीं आएगा। संत और महात्मा जिनकी महिमा वेदों और शास्त्रों ने की, उस लेखनी में कलम टूट गई और ये कह दिया कि मैं संतों और महात्माओं की महिमा नहीं कर सकता। हम लोगों को इस बार स्वयं ढूंढ कर तलाश और खोज करके अपने आप उन्हें समर्पण कर देना चाहिए।
सबकी भूल हमारी, जिम्मेदारी उनके हाथ में चली जाएगी। जो कुछ भी हमने किया है, अच्छा और बुरा, ये सब उनके हाथ में चला जाएगा और वे भविष्य में वो रास्ता बता दें। ना मैं अच्छाई, ना मैं बुराई, ना दोनों के बंधन में ना आऊं, और जो मेरी जिम्मेदारी उनके हाथ आए, जो भी मैंने अच्छा बुरा जान में अनजान में किया, वो सब उनके हाथ में चला जाए। क्षमा करो या ना करो, ये बाद में संतों ने आपको एक दे रखी है, बताया आपको, और जब कभी आप नहीं हाँ करोगे तब आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सोना चांदी मकान जमीन सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वो तो कोई और चीज है, जो आए सब चले गए, सबके सब। इसीलिए मोहलत और समय आपको सुहावना किसी भी अवस्था में, रोग दोष में, हानि बीमारी, अमीरी गरीबी में, छोटे बड़े जात बेजात में, जो भी हमको समय मिला, उसके लिए आपको सबसे महान शुभ अवसर ये दिया गया कि जात पात का, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का किसी भी झगड़ा और झांसा नहीं, इनसे आपको मुक्त किया और जिम्मेदारी उठाई। ये जिम्मेदारी उठा ली जाए, ये जीव कुछ नहीं कर सकते। हमको अपना फर्ज था यथाशक्ति करना ही चाहिए। कुछ आपने यथाशक्ति दर्शन किया, कुछ उन्होंने किया, तो हम सबका काम जल्दी से बन जाएगा, इसमें देरी नहीं लगेगी। जल्द मिलकर पवित्र साफ शुद्ध पाक हो जाएंगे। जल्दी हमारा घट का द्वार, दरवाजा, घाट, फाटक खुल जाएगा। हमारी रूह, हमारी जीवात्मा युग युग की उस अंधकार में डूबकर अपने अस्तित्व को खत्म कर चुकी, वो जाग जाएगी। और वो जब आएगा, वो अपने आप को जब पहचानोगे तो परमात्मा की बोली समझ में आएगी कि वो कितना प्यार भरा, अमृत भरा बोल बोलता है। उसकी बोली को सुनकर मीरा सब कुछ भूल गई, कबीर सब कुछ भूल गए, रैदास सब कुछ भूल गए, नानक जी सब कुछ भूल गए, तुलसीदास जी सब कुछ भूल गए। ऐसी प्यार की अमृत भरी बोली उस प्रभु परमात्मा की है। उस बोली को सुनने के लिए तमाम लोगों ने तरह तरह के कष्ट उठा कर और पुस्तक लिखकर सिद्ध करना चाहा कि लोग इसका यकीन और विश्वास कर लें, तो दुनिया सुलझने के बजाय और उलझती गई और तुम अपने द्वार से विमुख हो चले, दरवाजे को छोड़कर बाहर चले। ये ऋषियों मुनियों के आवाज का भी परित्याग कर दिया। उसकी दशा देश के अंदर ये हो गई कि सारा नगर, सारा राष्ट्र एक अनाथ की तरह से जल रहा है। अनाथ ये सनाथ नहीं है, सबके हृदय की एक विशेष उग्रांक्षा है कि सारा राष्ट्र अनाथ हो गया। पहले ऋषि मुनियों ने सूत में बंधा रहता था, पहले ऋषि मुनियों के सूत में बंधा रहता था, कभी राष्ट्र अनाथ नहीं होने पाता था। राजा ऋषि मुनि उन पर नियंत्रण रखते थे, प्रजा के ऊपर में पूरा अपना दायित्व, अपना अधिकार, अपनी धार्मिकता का अंकुश का बराबर रखते थे और दोनों का काम चलते रहते। राम ही आ जाएं, मोहम्मद साहब ही आ जाएं, गोस्वामी दास जी ही आ जाएं, मीरा कबीर जी आ जाएं,
किसके लिए आ जाएं? कुछ शांति दें, कुछ आनंद दे दें, दुखों को दूर कर न्याय को दे दें, बीमार हो जाएगा। मनुष्य यदि स्वस्थ रहना चाहता है तो परिश्रम मानव की एक देन है, एक कर्म है, एक लीला है, उसे तो हमें करना ही है। लेकिन अब कैसा हो गया है वो आपके सामने। व्यवस्थाएं आपकी हैं कि छोटा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, उससे भी बड़ा अधिकारी, उससे भी बड़ा अधिकारी। इसी तरह से उस परमात्मा ने अपनी व्यवस्थाओं को बना रखा है। पार ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव बनाए, शक्ति बनाई, माया बनाई, प्रकृति बनाई, पुरुष बनाया, देवी देवता बनाए, स्वर्ग नरक बनाया, दुख सुख बनाया, पाप पुण्य बनाया और सत असत बनाया। ये सब चीजें उसने सब सिलसिले और तरीके से सब बनाया और एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। सिपाही का साथ छोड़ दोगे साहब से मिलने देगा ही नहीं, साहब का साथ छोड़ दोगे तो वो जिलाधिकारी से नहीं मिलने देगा, जिलाधिकारी का साथ छोड़ दोगे तो ऊपर में वो मिलने नहीं देगा कमिश्नर से। इसी तरह से उसने तमाम लीला एक सिलसिलेवार से बनाई है। इस देश में उस मालिक के दरबार के दरबारी सिपाही चौकीदार कौन है? वो संत हैं। संत जिन्होंने उस मालिक को पाया वो दरवाजे पर बैठे रहते हैं। आपका कर्तव्य और फर्ज है कि आप पहले सिपाही से मिले। जब तक आप संत सिपाही से नहीं मिलेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। वो खबर देंगे कि दरवाजे पर आया हुआ है और आप हुक्म हो तो मैं उसको ले आऊं। जब वो कहेंगे कि ले आओ तो वो ले आकर के दरवाजे पर साथ साथ आपको ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। और ऐसे कह दिया कि तुम चले जाओ तो एक नहीं नामालूम अनगिनत फाटक उन पर सब पर ड्योढ़ीवान खड़े हुए हैं। वो आपको रोक लेंगे, एक तिल भर भी आपको आगे नहीं जाने देंगे। उस सिपाही की जरूरत है जो उस प्रभु तक आते जाते हैं। इसीलिए उस सिपाही की आवश्यकता और जरूरत है जो दरवाजे से लेकर और मालिक के दरवाजे में हाजिर होता है। उस सिपाही की जरूरत है, इस सिपाही की जरूरत नहीं है जो दरवाजे पर खड़ा है और मालिक के रास्ते के भेद को जानता ही नहीं। वो सिपाही होते हैं जो केवल उनका काम होता है बाहर ही खड़े रहो और कोई काम नहीं। उनको अंदर का पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। गोपनीय भेद किसी किसी को मिलता है तो ये भेद गोपनीय किसी किसी को कभी कभी परम सौभाग्य सुख कर अनेकों जन्मों के पूर्ण संयम संचय भंडार से कभी कभी ये घड़ी उदय होती है और फिर वो महात्मा महान आत्मा मिलते हैं और वो जब प्रसन्न हो जाए तो गोपनीय प्रभु का भेद दे दे। तब फिर जीव इस योग्य होता है, इस लायक होता है कि वो कुछ करे। नहीं तो जीव की क्या सामर्थ्य है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसमें बल पौरुष क्षमता कोई ज्ञान उसके पास रहा ही नहीं। अब तो किसी के सहयोग से ही कुछ बन सकेगा, कुछ कर सकेगा, वैसे कुछ नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं और कुछ न कुछ समझकर इस स्थान पर आप आएंगे तो ज्ञात में अज्ञात में कुछ न कुछ आपका लाभ निश्चित होगा। इसीलिए रामायण में कहा है, भाव को भाव अलग अलग आलसहूं। अरे तुम उसको याद करो। ये कोई शब्द ऐसे नहीं है जिनको आप समझ सके। इन शब्दों को महात्मा ही समझाते हैं और कोई नहीं जानता है।
सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितना गूढ़ सत्संग ये 79 में सुनाया। मतलब एक एक बात को गुरु महाराज ने कितनी गूढ़ता से, कितनी ही सरलता के साथ में समझाया कि देखो कोई भी संत महात्मा आता है, जब परिवर्तन का समय आ जाता है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो चरमरा जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तब आता है जीवों को समझाने के लिए, जीवों को चिताने के लिए। लेकिन जो जीव सच्चे संतों और महात्माओं के शरणों में लग जाते हैं और वो उस प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, और एक खंडित वाले होते हैं जो एक तरफ हो जाते हैं, फिर कुदरत उनको सजा देती है। जिस तरह से रामचंद्र जी आए, उस समय पर भी जो है विनती प्रार्थना की गई कि भाई धर्म वाले एक तरफ हो जाओ, अधर्म वाले एक तरफ, और कुदरत अधर्म वालों को ही सजा देती है। इसी तरह से कृष्ण भगवान आए, लोगों को मनाया, चिताया, और जो लोग मान गए वो तो बच गए, और जो नहीं माने वो राम नाम सत्य हो गए 18 दिन के महाभारत में। तो इसी तरह से मोहम्मद साहब आए, तब भी खून खराबा हुआ, एक समय तक उन्होंने समझाया, नहीं तो कुछ हुआ। महावीर साहब आए, उन्होंने भी बताया और समझाया। बुद्ध जी आए, उन्होंने भी समझाया। इसी कड़ी में जब इस समय का परिवर्तन होना होता तो संत महात्मा इस धरा मंडल पर आते हैं। जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में जो बैठी हैं उनको बारंबार चेताते और बताते हैं। जो मान जाते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं फिर तो उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो अपनी सनातन धर्म की जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं सभी बताती हैं कि ऐसा हुआ। और इस कलयुग में, ये कलिकाल है, इसमें भी सतयुग आएगा, ऐसा सूरदास जी ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा, ईसा मसीह ने कहा, अपने और बहुत से महात्मा जो सनातन धर्म में आए, चाहे रविदास जी, उन्होंने भी कहा, और रैदास जी उन्हीं को कहते हैं, उन्होंने भी कहा। सबने बता रखा कि आगे कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग आएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा कि इस कलयुग में 5000 वर्षों के लिए सतयुग लागू होगा। और इसी बात को गुरु महाराज ने सन 1979 में बताया कि देखो सतयुग हर युग में आता है, चाहे वो त्रेता हो तो उसमें भी, सतयुग में तो सतयुग है ही, लेकिन सतयुग जब त्रेता आ जाएगा तो त्रेता में भी कुछ समय के लिए सतयुग लगता है। इसी तरह से जब द्वापर आएगा तो द्वापर में कुछ वर्षों के लिए सतयुग लगेगा। इसी तरह ये कलयुग है, कलयुग में भी कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि सतयुग भी कुछ होता है, क्योंकि उसको इसका भान ही नहीं हो पाएगा। तो संत और महात्मा बहुत पहले से आगाह करते रहते। वैसे भी कुदरत नाराज है, प्रकृति पूरी तरह से नाराज खड़ी है। उस मालिक की कब क्या मौज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा उस मालिक की तरफ, उसके चरणों में बैठकर सच्ची पूजा इबादत करते रहना चाहिए। उस मालिक के चरणों में बैठ करके उसकी आराधना करती रहना चाहिए। सच्चे धर्म पर, ईमान पर, और पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी और निरामिष रहना चाहिए। नहीं तो प्रकृति बख्शेगी नहीं। ये प्रकृति है, वहां ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी, ना ही साइंस टेक्नोलॉजी, ना ही कोई फिजिकल साइंस काम करेगी, न टेलीस्कोप, ना मैग्नेटिक साइंस काम करेगी। वो तो ऊपर वाली स्पिरिचुअल साइंस काम करती है, क्योंकि उसके तो हर जगह उसको क्या करना है वो सेट है। अब वो एक क्षण में कुछ का कुछ करेगा, एक भूकंप आएगा और करोड़ों करोड़ों मील ऊपर उछल जाए, 100 मील तक उछल जाए,
100 फुट की मंजिलें उछल जाए, आप क्या कर लोगे? कोई टेक्नोलॉजी नहीं रोक पाएगी आपकी। जल प्रलय आ जाए, जल वृष्टि इतनी आ जाए कि धराशायी होते चले जाए मकान, ये तिनके की तरह से घर मकान और गाड़ियां बह जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मालिक है, उसने इस खिलकत को बनाई है, उसके हाथ में सब कुछ है। हम आप भी उसी के हाथ में हैं, उसी के खिलौने। तो उससे कभी खेलने का प्रयास ना करो और हमेशा उस मालिक के चरणों में आराधना, प्रार्थना और विनती करते रहो, और उसके सहारे रहोगे तो इस जगत से भी निकल करके चले जाओगे और जीते जी अपने जीवन का, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लोगे और साथ ही साथ इस दुनिया का भी आनंद ले लोगे। लेकिन सच्चा आनंद तो उस प्रभु परमात्मा के ही यहाँ है, क्योंकि वो बोली इतनी मीठी उसकी है कि देखो, गुरु महाराज ने समझाया कि जब मीराबाई ने उस मालिक की आवाज को सुना तो एकदम गदगद हो गई, आनंदित हो गई और सारे दुख सुख को भूल गई। उनके ही नाते रिश्तेदारों ने, जबकि वो राजघराने की थी और उस समय के राजा ने कितना दुख तकलीफ जहर तक दिया उनको मारने के लिए, लेकिन उस मालिक के सहारे वो रही और जिंदा रही और उस प्रभु का गुणगान करती रही। और इसी तरह से गोस्वामी जी ने पाया उस मालिक का शब्द, इसी तरह से जो है कबीरदास जी ने उस मालिक के शब्द को सुना, पलटूदास ने सुना, जगजीवन साहब ने सुना और निजामुद्दीन औलिया ने सुना उस मालिक की गैबी आवाज को। इसी तरह से नानक साहब ने सुना। तो जितने सच्चे संत आए उन सब ने सुना और न जाने कितनी जीवात्माओं को जो इस मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी लोक पर रहती उनको भी सुनवाया और इस धरा मंडल से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। और नहीं तो संत महात्मा यही कहते कि आपका कोई कार्य अच्छा नहीं हो रहा, आप मनुष्य शरीर नहीं पाओगे और फिर दोजख में, मतलब नर्क में वहां चले जाओगे। करोड़ों करोड़ों जन, आप करोड़ों करोड़ों वर्ष वहीं पड़े रहोगे और वहीं पर दुख तकलीफ आपको होती रहेगी, कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। तो संत महात्मा हर तरह से समझाते और बताते हैं प्रेमियों, जो मान जाते हैं उनका काम हो जाता, जो नहीं मानते वो तो फिर ऊपर वाला तो उसका भी विधान है। ऐसा तो है नहीं कि ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में एक विधान है कि अगर ये आप गलत काम करोगे तो ये दंड मिलेगा। तो आपको सोचना चाहिए उस प्रभु परमात्मा का ने इतनी बड़ी खिलकत बनाई है, इतना बड़ा विश्व को रचा है, तो उसका विधान नहीं होगा ऐसा नहीं है, उसका भी विधान है। उसके यहाँ तो कोई छूट भी नहीं सकता, ना तो पैसा चलेगा, ना रिश्वत चलेगी, ना कमीशन चलेगा, ना तो यारी दोस्ती चलेगी। वहां तो 1 मिनट में आपका हिसाब होगा और सच्चा होगा, 1 सेकंड में कर देते हैं वहां के जो है धर्मराज, तो आपका 1 ही सेकंड में, 1 मिनट में हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, अच्छा करोगे कि बुरा करोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, मैं तो उतना ही सुनाता हूँ जो गुरु महाराज ने कहा, और गुरु वाणी ही सुनाता रहता हूँ, अपनी वाणी न सुनाता, न मुझको कुछ आता जाता है। मैं तो खुद ही एक बेवकूफ हूँ, अपने गुरु की गाता हूँ और जो सच्चाई ईमानदारी की रोटी वो खाता हूँ और सतपथ पर चलने की का प्रयास करता हूँ। गलती हो जाए तो मालिक से माफी भी मांगता हूँ और किसी की निंदा आलोचना नहीं करता। अगर मुझे कुछ कहना है किसी को तो उसके मुंह पर ही कह देता हूँ, बड़ी साफ बात है। अगर कुछ मुझे बुरा लगा, कोई बुरा करता है या कहता या पीछे भी करता है, तो मैं उसके सामने ही कहता हूँ कि ये आप गलत करते हो, आप इसको मत करो। और पीठ पीछे मैं किसी की बुराई नहीं करता और हमेशा अपने गुरु को देखता हूँ और जो चाहता भी हूँ, मांगता भी हूँ तो अपने सतगुरु से, किसी दूसरे के दर पे मैं झुकता उठता नहीं, ना मांगता हूँ। जो मांगना अपने गुरु से मांगना और जो मिलना है वो गुरु से मिलेगा।
और किसी से तो मिलने वाला भी नहीं, तो मांगना भी चाहिए तो अपने गुरु से, और गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहना चाहिए। और देखो ये संसार है, यहाँ दुख सुख हमेशा आता रहेगा। गुरु महाराज ने यही कहा कि ये आपका प्रारब्ध बना है, जो होगा वो मिलेगा आपको अपने प्रारब्ध में, लेकिन हाथ हिलाना बंद मत करना, मतलब कर्म करते रहना, तो ये जीवन चलता चला जाएगा। लेकिन अपना निज काम ध्यान भजन सुमिरन करके, गुरु को रिझा करके, गुरु को प्रसन्न करके अपनी जीवात्मा को जरूर प्रेम में जगा लो, यही सच्चा है। देखो गुरु महाराज ने क्या कहा, करोड़ों अरबों पड़े रह जाएंगे, इस शरीर से कमाया यहीं पड़ा रह जाएगा, वो एक न जाने वाला, उसको तो जला करके भस्म कर देंगे सब, आग लगा देंगे चिता पर और लकड़ी पर जल जाएगा। इसीलिए कहते भी हैं, हाड़ जले जस सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, क्या आया तेरे हाथ रे। प्रेमियों, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। मेन चीज है आपके सच्चे जो धर्म, जो आपने कमाई की, ध्यान भजन सुमिरन, या जो आपने कर्म किए, वही जाएगा। और गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि सच्चा नाम दान आपको मिला, ये सौभाग्य आपका, इसके द्वारा आप दोनों को खत्म कर दो, ना अच्छा रहे ना बुरा रहे, यहाँ से जीवात्मा जग करके चली जाए। हम आप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन करने का प्रयत्न तो कर सकते हैं। और जब हम आप करेंगे तो गुरु की विशेष दया होगी, और विशेष दया के द्वारा ये जीवात्मा की सर्व कर्मल काई जो चतुसंताकरण पे यहाँ जमा है, ये सब हट जाती है और सेकेंडों में यहाँ खुल जाती है दिव्य दृष्टि। इसी को तो शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र खुल जाए, काम आपका बन गया। तो आपको अपने शिव नेत्र को खोलना है। शिव जी ने अपने नेत्र को खोला था, उस दिव्य दृष्टि को खोला था, और आज हर जगह शिव नेत्र कहा जाता है, बताया जाता है। वैसे आप भी खोल सकते हो, इस जगत के सब प्राणी खोल सकते हैं, लेकिन जो अपने सच्चे संत के चरणों में बैठेगा, सच्चा नाम दान मिला होगा, तब अगर वो ऊपर तक का आता जाता नहीं है और उससे आपका संबंध नहीं है, तब आप एक बार भी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ हर जगह तो अधिकारी कर्मचारी ऊपर में भी लगे हैं, आपको उस गेट में प्रवेश न करने देंगे। लेकिन अगर गुरु महाराज होए आपके संग में, तो अपने आप फाटक खुलता चला जाएगा और आपको वहाँ पहुँचा देंगे। यही कहा है गुरु महाराज ने अभी सत्संग में कि आपको वो ले जा करके वहां पर पहुंचा देंगे उनके दरबार में, और वो खुद ही वो मालिक है। सच्चाई में तो ये होता है कि वो खुद ही मालिक रहते हैं, तो वहां कोई रोकता नहीं है। गुरु महाराज समझाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, तो हम आपको समझ जाना चाहिए और अपने गुरु के संग अंग संग होके यहाँ से निकाल चलना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना कर लो, उसके पश्चात सभी लोग ध्यान भजन स्मरण करना। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहों जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, राहों जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में समर्थ न कोई दिखाता, जगत में है समर्थ न कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरी, बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरी।
ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे, मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। युगों से ये नैया बावर में पड़ी है, युगों से नैया बावर में पड़ी है, दया करके अब की लगा दो किनारे, दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रामू जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। सतगुरु जय गुरुदेव।